देखो इसका सौदा यूं है कि जैसे मान लो कोई संख्या है a, ठीक है, आपको a अनुपात b दे दिया, a अनुपात b दे दिया मान लो 2:3, और b अनुपात c दे दिया मान लो 1:4, और c अनुपात d दे दिया आपको कितना 5:2, ऐसे दे दिया। और आपको डायरेक्ट इस सवाल में a अनुपात b का मान पूछ लिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे दोस्तों यहाँ पर, अब या तो आप ऐसे निकालो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ऐसे इस तरीके से बड़ा सारा। और दूसरा, अगर a से डायरेक्ट d का मान पूछ रहा है ना, a से d पे पहुंच रहा है, तो आपको करना क्या है, देखो यदि दोस्तों मैं a बट्टा b को b बट्टा c से और c बट्टा d से ऐसे गुणा करूं, तो देखो b से b कट जाता है, c से c कट जाता है, फाइनली बचता क्या है, a बट्टा d तो बचता है, यानी a अनुपात d तो आता है। तो आप भी यही करोगे कि a अनुपात b का मान 2:3 है, तो ये 2/3 लिख दो, गुणा b अनुपात c का मान 1:4, तो 1/4 लिख दो, c अनुपात d का 5:2 है, तो 5/2 लिख दो, तो ये आपका a अनुपात d आ जाएगा, ठीक है ना। काटो, 2 से 2 कट गया, ऊपर 5 है नीचे 4×3 = 12, तो ये 5:12 बोल सकते हैं आप इसको, क्या 5:12। और ये वाली बात ही वहीं पे लागू है, कैसे, यहां पर जैसे मैं कहूं कि कोई संख्या थी, पहले संख्या a थी, a से फिर b बनी और b से बाद में c बन गई। कहने का मतलब a से b कैसे बनी, a से b बनी, पहले 25% की क्या हो गई थी, इसमें कमी हुई थी, 25% कमी हुई, तो ये b बन गई, और b में फिर क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, b में 20% की वृद्धि हो गई। तो आपने देखा कि 25% कमी का मतलब होता है 1/4 कमी, और एक कमी हो गई 3, यानी ये अनुपात आता है आपका 4:3, ठीक है। 20% वृद्धि, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 में एक वृद्धि हुई तो कितना होगा, 6। तो b और c का पूछे तो 5:6 होता है कि नहीं होता है। हमें फाइनली अनुपात निकालना, वो किसका निकालना है, a और c का अनुपात निकालना है। तो हम पहले तो ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ पड़ोसी बिठा दिया 3, यहाँ बिठा दिया 5, तो ये देखो कितना आता है, 4×5 = 20, और ये आता है 6×3 = 18। ये देखो a और c का जो अनुपात आता है 20:18 ही तो आता है कि नहीं आता है। और इसी बात को मैं सीधा कैसे लिख सकता हूं कि देखो a अनुपात b दे रखा है आपको 4:3, और b अनुपात c दे रखा है 5:6। यदि हमें a अनुपात c चाहिए, तो डायरेक्ट आप क्या कर दो कि जो भी a अनुपात b है ना, उसको b अनुपात c से गुणा कर दो। कैसे, देखो 4:3 गुणा 5:6, तो क्या आ जाएगा, 4×5 = 20 और 6×3 = 18, तो 20:18 आ जाएगा। या फिर कहूं कि ये देखो 4/3 है, और इसको गुणा कर दो 5/6 से, तो देखो 4×5 = 20 आ गया, और ये 6×3 = 18 आ गया, 20/18। विकास भाई बात क्लियर है क्या। हाँ सर, हो गया ना। और शायद ये बात किसी ने नहीं बताई होगी आपको, आपने YouTube पे भी बहुत देख लिया होगा, ऑफलाइन क्लासें भी अटेंड करी होगी, लेकिन ये बात शायद ही किसी ने बताई होगी आपको कि ये सीधा क्यों गुणा में लिखा जाता है। और ये वाली बात चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे उसमें भी लागू होगी। अब देखिए अपन चलते हैं यहां पर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज में। टॉपिक तो अपना परसेंटेज चल ही रहा था, इसके 11-12 पार्ट हो चुके हैं। अब इसमें वैसे भी एग्जाम से रिलेटेड और वैसे भी एग्जाम से रिलेटेड। अब एक तो एग्जाम से रिलेटेड कैसे कि भाई आपके एग्जाम में आएंगे तो एग्जाम से रिलेटेड हो गए, और दूसरा एग्जाम से रिलेटेड ऐसे हो गया क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे, क्वेश्चन से बात करते हैं यहां पर। यदि मैं बात करूं, एक विद्यार्थी X किसी परीक्षा में
किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक या फिर क्या नाम आ सकता है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम या फिर कम से कम, कोई सा ही नाम आ सकता है इनमें से कम अंक, पास होने के लिए कम से कम अंक एक 180 हैं। तो पहली बात तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, और दूसरा प्रश्न है उत्तीर्णांक जितना भी है वो उत्तीर्णांक आपको परसेंटेज में बताना है, ठीक है ना, या फिर पास होने के लिए जो अंक चाहिए उनको परसेंटेज में बताना है, ठीक है ना। तो ये वाला सवाल बनता है एग्जाम में इस तरीके से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं वो बात समझना दोस्तों ध्यान से। है क्या भाई एग्जाम से रिलेटेड है क्या प्रश्न जितेंद्र कुमार? वैसे भी एग्जाम से रिलेटेड और ऐसे भी एग्जाम से रिलेटेड है कि नहीं हैं? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। पूर्णांक 500, विकास मान के 500 आया भाई। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही सौदा लगाना है, एक ही जुगाड़ लगाना है, और उस जुगाड़ का नाम है पास करवाना, ठीक है ना। फेल होने वाला आदमी है तो उसको भी आपको पास करवाना है, और जो ज्यादा नंबर लेके आ रहा है उसको भी सिर्फ पास ही करवाना है। ये जुगाड़ आपको करना है, सवाल कैसा भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पास करवाने का जुगाड़ क्या है। विद्यार्थी एक्स था जो परीक्षा में 40% अंक लेकर आया। एक्स ने कितने परसेंट अंक लेके आया भाई? प्राप्त किए 40%, ठीक है, और 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां ध्यान से देखना इस बात को कि यदि यह 20 अंकों से फेल होता है और मैं आपको कह दूं कि भाई आपको इस x को क्या करवाना है, पास करवाना है, तो आपके पास पास करवाने के कितने तरीके हैं? तो आप कहोगे सर हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा? पहला तरीका तो ये कि भाई जितने नंबर आए हैं ना उसमें वो नंबर जुड़वा दो जितने कम पड़ रहे हैं या जितने से फेल हो रहा है, यानी कि 40% नंबर वो लेके आ रहा है और 20 नंबरों से फेल हो रहा था। यदि ये 20 नंबर इसको और दिलवा दूं तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? या फिर दूसरा तरीका अपने पास पास करवाने का क्या है कि परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है या पास होने के लिए न्यूनतम अंक है या कम से कम अंक है वो कितना है? 180 है।
देखो या तो 40% जो नंबर आ रहे हैं उसमें 20 नंबर जुड़वा दूं तो पास, या फिर मैं इसको डायरेक्ट 180 नंबर दिलवा दूं तो भी क्या पास। देखो ये कंडीशन भी पूरी पास होने की है और ये कंडीशन भी क्या है पास होने की है, मतलब ये दोनों क्या है दोस्तों बराबर है कि नहीं है। तो दोस्तों यहां पर ये बन गई आपकी समीकरण, ठीक है ना। अब इस 20 को भेज दो उधर तो माइनस का हो जाएगा, यहां से देखो 40% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 180 में से 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा 160 बचेगा। 40% की वैल्यू 160 है, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे दोस्तों 4 आ गई है, ठीक है ना। यदि 1% की वैल्यू 4 है और हमें कुल पूर्णांक पूछे तो ध्यान रखना हमेशा कुल पूर्णांक कितना होता है 100% होता है। यदि 1% की वैल्यू 4 है मेरे दोस्त तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी रे 400 हो जाएगी, और इस 400 को हम क्या कहेंगे भाई कुल पूर्णांक कहेंगे या पूर्णांक कहेंगे, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक। ध्यान रखना पूर्णांक शब्द है इसमें कौन सी संधि है तो पूर्ण प्लस अंक, ए प्लस ए यानी क्या होता है दीर्घ संधि आ सर, होता दीर्घ है दीर्घ जो दीर्घ संधि बनाता है। कौन सी संधि दीर्घ स्वर संधि, ये ध्यान रखना भाई, छोटी छोटी बातें हैं। जो संधि पूर्णांक में है वही उत्तीर्णांक में है, उत्तीर्ण प्लस अंक, ठीक है ना। तुक्के से बात अब नहीं बनेगी दोस्तों सर। ये आ गया कुल पूर्णांक 400। पूछा दूसरा सवाल क्या पूछा है, उत्तीर्णांक जो आ रहा है उसको परसेंटेज में बताओ। अरे बता दो लल्ला, उत्तीर्णांक को परसेंट में कैसे बताओगे रे भाई। आपने देखा कि पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए, जितने नंबर चाहिए वो ऊपर लिखो, कितने में से चाहिए 400 का पेपर है तो 400 में से चाहिए ना भाई, तो नीचे रख दो 400 और परसेंट में बदलना है तो गुणा में क्या कर दो 100। हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि आप भी कोई एग्जाम देकर आए हैं 400 नंबर का हो चाहे 500 का 600 का, कितने भी नंबर का पेपर हो, हमेशा नीचे क्या लिखना है, नीचे पूर्णांक लिखना, आपको नीचे पूर्णांक लिखना है और ऊपर जितने नंबर आए या आने चाहिए वो लिखने हैं, परसेंट में बदलना है, गुणा में लगा देना है 100, तो आपका भला हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 4 के पढ़े से 180 कट गया 45 बार, 45 चौका 180, तो 45% क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तीर्णांक हो जाएगा, उत्तीर्णांक परसेंट हो जाएगा। ये वाली बात सभी के समझ में आ गई है क्या। अब दोस्तों यहां पर जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसे ही बने। सवाल में यदि यहां पर जैसे 180 अंक दिया है ना, 180 अंक की बजाय आपको क्या कह दे, यहां पर आपको 45% अंक दे दे, ठीक है ना। उत्तीर्णांक या पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना दे दिया आपको 45% दे दिया, फिर यहाँ उत्तीर्णांक पूछ लिया, कुल पूर्णांक पूछ लिया, तो भी आपको घबराना नहीं है, तरीका वही है दोस्तों। देखो 40% लेकर आया, 20 नंबर और चाहिए पास होने के लिए, और बराबर में पास होने के लिए 45% चाहिए, कुछ नहीं बस तरीका जमाना इसी क्रम में है। आपको चाहे परसेंट में लिखा है तो परसेंट में लिख दो, अंक दे रखे हैं तो अंक लिख दो, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करोगे, इस 40% को आप उधर भेज दो, तो 45% में से 40% गया, कितना बचा 5%, बराबर में आ गया 20, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 1% की वैल्यू यहां भी कितनी आएगी 4 ही आएगी। यदि 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू 400
और यदि उत्तीर्णांक चाहिए तो उत्तीर्णांक है दोस्तों 45% है। तो 1% की वैल्यू 4, तो 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 गुणा 4 यानी कितना आ जाएगा रे? 180 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से आ जाए, आपके समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे ना? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आप लोगों को ऐसा ही। हाँ जी बताओ। गुरुजी, हाँ हाँ बोलो। 400 तो आ गया, लेकिन न्यूनतम अंक 180 कैसे निकालेंगे? भाई न्यूनतम अंक हमें 45% दे रखा ना। 1% की वैल्यू 4, तो 45% की वैल्यू 45 गुणा 4 यानी 180। आया क्या समझ में? और उत्तीर्णांक? वही उत्तीर्णांक है, वही न्यूनतम अंक है, वही पास होने का अंक है। इसीलिए मैंने ओब्लिक लगा के लिखा है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक या पास होने के लिए न्यूनतम अंक या पास होने के लिए कम से कम अंक, इन तीनों में से कोई सी भी बात आ जाए, आपको एक ही चीज करनी है यहाँ पर। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में न्यूनतम अंक ही पूछे, उत्तीर्णांक थोड़ी ना पूछेगा। उत्तीर्णांक तो दे रखा है। उत्तीर्णांक परसेंटेज में दे रखा है 45%, बल्कि उत्तीर्णांक नहीं दे रखा है। और और उत्तीर्णांक आएगा वो 180 आएगा। अच्छा, उत्तीर्णांक परसेंटेज तो 45% है। हाँ हाँ। और और उत्तीर्ण होने के केवल लिए जो अंक चाहिए वो कितने हैं? 180 है। भाई 45% की वैल्यू आ जाएगी, बात ये है और कुछ नहीं है। आ गया समझ में? नहीं सर, हैं? उत्तीर्णांक परसेंटेज दे रखा है तो न्यूनतम अंक निकालेंगे। देखो यहां पर बात समझो, आपको चाहे उत्तीर्णांक परसेंट में दे दे, ठीक है, उत्तीर्णांक 45% में दे दे, या कम से कम अंक दे दे पास होने के लिए तो वो भी 45%, या फिर पास होने का न्यूनतम अंक बोल दे तो भी वो 45% ही है। अब परसेंटेज में दे तो 45% है, और अंकों में दे तो वो कितना होगा? इसकी वैल्यू भी 180 होगी, इसकी वैल्यू भी 180 होगी, इसकी वैल्यू भी 180 होगी। यानी ये तीनों एक ही चीज है। यहाँ पर हमें कहा कि उत्तीर्णांक या पास होने के लिए न्यूनतम या फिर कम से कम अंक जो है वो 45% दे रखे हैं आपको। तो पहली बात तो कुल पूर्णांक पूछा जो कि 400 आ ही गया, ठीक है। दूसरी बात कि उत्तीर्णांक बताओ। जैसे यहाँ पर 180 अंक दे रखा था ना, तब तो हमें उत्तीर्णांक परसेंटेज में पूछा था, ठीक है ना। और यहाँ 180 नहीं दे रखा, 45% दे रखा, तो उत्तीर्णांक पूछेगा, या फिर पास होने का अंक पूछेगा, या पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछेगा, या पास होने के लिए कम से कम अंक पूछेगा। आई बात समझ में? हाँ, कैसे निकालेंगे? एक ही चीज तो है भाई, 45% की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। अब पास होने के लिए चाहे न्यूनतम अंक पूछे, चाहे उत्तीर्णांक पूछे, चाहे पास होने के लिए कम से कम अंक पूछे, तो 45% की वैल्यू निकाल देनी है। यदि 1% की वैल्यू 4 है तो 45% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 गुणा 4 हो जाएगी, जो कि 180 होगा। तो ये आपका उत्तीर्णांक आ जाएगा। इन तीनों के जवाब है ये। आ गई है बात समझ में? हाँ। एक देखो, एक सवाल और देता हूं मैं आपको यहाँ पर।
विकास किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त करता है तथा 15 अंकों से फेल हो जाता है, यदि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 43 है, तो पहला प्रश्न है कुल पूर्णांक और दूसरा है पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने अंक चाहिए। यहां पर ये भी दे सकता है तो इसकी जगह उत्तीर्णांक भी दे सकता है, ठीक है ना, और न्यूनतम की जगह कम से कम भी लिख सकता है, कम से कम बोले या न्यूनतम बोले, ठीक है ना, या छोटे से छोटा पूर्णांक, छोटे से छोटा अंक बोले जिससे पास हो जाए, ऐसे भी बोल सकता है। तो ये दोनों सवाल आपके सामने कीजिए, देखिए। तीन सौ 129 कुलदीप का भी यही है, सुनील, जितेंद्र कुमार, सुनील गोस्वामी। अब सभी देखिए मिलान कीजिए अपने अपने आंसर से कि 38% नंबर तो लेके आता है। देखो विकास नाम का कोई लड़का है जो परीक्षा में 38% नंबर लेके आता है, यदि इसको मैं 15 नंबर और दिलवा दूं या जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, क्योंकि जितने से फेल हुआ है उतने जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और बराबर में क्या लिख देना आपको, जितने से पास होता है। देखो प्रतिशत कितना दे रखा, 43 दे रखा, तो यहां लिखो 43%, ठीक है ना। अब दोस्तों ये 38% को हम उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, और 43 में से 38 गया तो कितना बचा, 5% बचा, ठीक है ना। सीधी सी बात यह है कि परसेंटेज वालों को एक साइड में कर लो और अलग जो संख्या बची है परसेंट के अलावा उनको एक साइड में रख लो। 43 में से 38 गया 5% और ये 15 आ गया। देखो 5 एकम 5 और 5 3 15, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हमें पूछा है कुल पूर्णांक बताओ, तो जो पूर्णांक होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे मित्र, यहाँ पर 100% आएगी। तो यहाँ पर यदि 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 का 3 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि पास होने के लिए न्यूनतम अंक या उत्तीर्णांक पूछे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी है कितना है, 43% है, तो ये उत्तीर्णांक आपका 43% था। हमें इस 43% की वैल्यू बतानी है, तो आपको पता है 1% की वैल्यू 3 है, तो 43% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 3 गुना कर दो, तो 3 3 9 और 4 3 12, यानी 129 आ जाएगी। शायद मेरी बात आप लोगों के क्लियर हो गई होगी।
क्लियर हो गई है तो फिर अगला सवाल। अब जरूरी थोड़ी है कि हर विद्यार्थी फेल ही होता हो, यहाँ पर फेल होने की बजाय कोई ज्यादा नंबर लेके आने वाला भी मिल जाए तो भी तरीका तो यही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने कि विद्यार्थी ए किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करता है, 33% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक हैं। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक या न्यूनतम अंक 145 है तो कुल पूर्णांक, पहला प्रश्न कुल पूर्णांक और दूसरा उत्तीर्णांक जो है उसको परसेंटेज में बताना है। उत्तीर्णांक परसेंट या पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ऐसे भी आ सकता है, भाषा शैली कैसे भी आए, तरीका यही रहेगा। करो देखिए सवाल को। कुलदीप 500। दूसरे का 29%। आ गया। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर, कहाँ तू चला रे, हाथों की लकीरों को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। बता दूं क्या? करो देखें मिलान। विद्यार्थी ए, बिठा दो ए को, कितना परसेंट लेके आया? 33%। ठीक है, कितने नंबर, यदि नंबर ज्यादा है तो माइनस कर दो, फेल हो रहा है तो जोड़ दो। तो देखो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक हैं। अधिक बोले ज्यादा बोले, ठीक है ना, मोर देन बोले तो करना क्या है, ये जितने अंक ज्यादा हैं उतने अंक क्या कर दो, कम कर दो। कम क्यों किए? क्योंकि हमारा काम है जुगाड़। जुगाड़ का मतलब सिर्फ पास करवाना। 33% लेके आ रहा था, 20 नंबर ज्यादा थे, अरे ज्यादा क्यों भाई, 20 कम करो, इसको सिर्फ पास करवाना है। और पास करवाने का जुगाड़ है 145, तो बराबर में 145 लिख दो। ठीक है ना, उत्तीर्णांक 145 है,
चाहे 145 लिखो, चाहे 33% में से 20 कम करके लिखो, दोनों चीजें क्या है, बराबर है। अब ये 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना। तो 33% बराबर कितना आ जाएगा, 145 में 20 जुड़ा 165 आ जाएगा। यदि इसको आप काट पीट करते हो तो देखो 33 से कम 33 और 33 पंजो 165, 33 के भाड़े से 5 बार घट जाएगा। 1% की वैल्यू 5 आ गई मेरे दोस्तों, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो 500 यहाँ पर क्या है, ये पूर्णांक है। और दूसरी बात हमें पूछा है उत्तीर्णांक जो है उसको परसेंटेज में बताओ, या पास होने का जो न्यूनतम है अंक उनको भी परसेंटेज में बताओ। तो क्या करोगे आप, कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 145 अंक चाहिए। कितने में से चाहिए, तो 500 में से चाहिए। परसेंट में बदलना है तो गुणा में क्या लगा दो, 100 लगा दो, परसेंट में बदल जाएगा। करो काट पीट, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 से इसको काटो, 5 गुणा 10 से 4 बचा तो 45 हो गया, 5 9 45। तो ये 29% आपका आंसर बन जाएगा। आज मैथ्स की क्लास में इतने स्टूडेंट कैसे रे भाई।